हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल, फ्री होल्ड, फार्मिंग लैंड, हाउस, तो मैं आपको सजेशन दूंगा। आप बहुत अच्छे वीडियो पे आ गए हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स नंबर 41, 45 देखें। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ये तो हमें पता भी नहीं और इसमें क्या देखें, क्यों चेक करें, हम क्यों चेक करें भाई फालतू में। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको 0% भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जमीन खरीदने जा रहे हो तो बेसिक चीजें कौन सी ध्यान में रखें, क्योंकि भाई हो सकता है आपने दूसरा वीडियो हमारा ना देखा हो। तो बेसिक चीजें आजकल साथियों, मेरे पास कई कॉल आती हैं, कई फ्रॉड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप खतौनी देखिए। खतौनी में देखिए किस फसली वर्ष की खतौनी है, श्रेणी नंबर क्या है। गलत श्रेणी की जमीन खरीद ली, सरकार जब्त कर लेगी, बुलडोजर चल जाएगा। ठीक है, श्रेणी नंबर। ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन है कि नहीं, वो देखिए। अगर आपने नॉन ट्रांसफरेबल वाली खरीद ली, सरकार मान लीजिए जो भी रजिस्ट्री है वो कैंसिल करवा देगी आपकी। ठीक है, क्योंकि भाई रेवेन्यू में ये नियम है। ठीक है, दो चीजें देख ली। फिर आप देखिए भाई उसका नाम है कि नहीं। चलिए, उसका नाम मिल गया, ठीक। फिर आप देखिए आदेश, उसका नाम कैंसिलेशन का, दाखिल खारिज का, कोई निरस्ती का, कोई केस का, कोई स्टे का ऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिए गाटा संख्या, कितने गाटा संख्या। फिर आप देखिए उसमें से क्षेत्रफल। फिर आप देखिए कि 116, 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। इनमें से कोई भी मिस्टेक हुआ बाई मिस्टेक तो प्रॉब्लम आती है, और इसीलिए तो सबसे ज्यादा जमीन के विवाद चल रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपने चेक कर ली। फिर आप देखिए कि इस जमीन पे डबल रजिस्ट्री तो नहीं हुई है, इस पे कोई लोन तो नहीं है। ठीक है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हुआ है। ये सब चीजें आप पता कर ली हैं। ठीक, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मुझे 0% भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास भाई कई लोग जो है 70 लाख की, 1 करोड़ की, 50 लाख, 20 लाख ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 41 और 45। अब ये आपको क्या बताएगा? देखिए साथियों, ये आपको बताएगा 50 साल की जानकारी, लगभग 40-50 साल तक की एक जानकारी बताएगा ओनली। ठीक है, कि जमीन, तालाब, ग्राम सभा, पट्टे की तो नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या किया जाता है, मान लीजिए हमारे प्रधान चाचा हैं, हमने तालाब की जमीन अपने नाम अलॉटमेंट करवा ली 20 साल पहले। अब उस पे मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ। जिस दिन सरकार की नज़र पड़ी, बुलडोजर चल जाएगा पूरे पे। ग्राम सभा की ज़मीन है, श्रेणी नंबर 1 की ज़मीन, मान लीजिए श्रेणी नंबर 2 की ज़मीन है, 5 की ज़मीन, 6 की ज़मीन मैंने अपने नाम करवा ली, बुलडोजर चल जाएगा। पता कैसे लगेगा? पता लगेगा आकर पत्र 41-45 से। क्योंकि आकर पत्र 41-45 बनता है जब चकबंदी होती है, डिसाइड किया जाता है ये किसकी जमीन, ये किसकी जमीन, तब आकार पत्र। कई बार क्या होता है, बाई मिस्टेक तालाब की जमीन खतौनी पे किसी के नाम चढ़ जाती है। खतियान खतियान की जमीन, नाली की जमीन, ठीक है, चरागाह की जमीन, या मान लीजिए सरकार द्वारा आरक्षित की हुई जमीन। ठीक है, तो ये अब आप 41, 41 निकलवाई, 41, 45 निकलवाइए। देखिए, अगर उस पे ज़मीन सरकारी नहीं है तो किसी की हिम्मत नहीं सरकारी ज़मीन वाला फ्रॉड हो। हाँ, बाकी डबल रजिस्ट्री है, 116, 117 की कार्रवाई, सेक्शन 80, 43 की, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ठीक है? अब साथियों में एक सबसे चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप कोई ज़मीन परचेज़ करना चाह रहे हैं, प्लॉट या कृषि या कोई मकान, और आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? मेरे द्वारा तो करवा सकते हैं। इसलिए क्योंकि जिस आप नज़दीकी एडवोकेट से जाएँगे, वो प्रॉपर्टी के जाने हुए होते हैं, उन पे विश्वास अधिक मत करिएगा। या तो कोई दूसरी तहसील का एडवोकेट हो जो आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर ले, या आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल बुक कराइए।